नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 94 15 20 77 28। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिन सेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। गंभीरता रखना, अगर गंभीर आदमी होगे तो नहीं हो कोई चीज। तो मैंने कहा कि उसकी री इन्वेस्टिगेशन अगर मैं कहीं चढ़ गया 4 पे 2 4 10 दिन में, ऐसा तो नहीं कि जिंदगी भर साइड में रहूंगा। जी तो नहीं है। अब जो चढ़ जाऊंगा तो मैं उसकी री इन्वेस्टिगेशन, नहीं तो जब भी ट्रायल आएगा मैं उसके खिलाफ बयान दे दूंगा। जी ने बयान दिया है सोनभद्र में जाके, सर इसकी गलती नहीं, मेरी अज्ञानता में हो गई। तो भाई अगर एहसान करोगे तो एहसान रहेगा, नहीं करना हो तुम्हारी मर्जी। नहीं वो सर नहीं ऐसा सर, कभी ऐसा नहीं। आसिफ नदीम गए जब आपके पास, तो नदीम ने कहा धर्मेंद्र साहब 3 लाख रुपया मांग रहे हैं। आपको बताया कि धर्मेंद्र साहब 3 लाख रुपया मांग रहे हैं। सुनो, अमित से मैंने पूरी बात कर लिया है जी। ये सब विभागीय बातें हैं। कभी आऊंगा अमित के रूम पे, क्योंकि मेरे रिश्ते में भी है, और आएंगे तो तुमको पूरी बात। मैंने कहा कि तुम्हारे ऊपर यशोजी जी, तुम्हारे ऊपर सेकेंड यशोजी, तुम्हारे ऊपर अनिल सिंह, तुम्हारे ऊपर। अच्छा ये बताओ, जिसके ऊपर सीओ लगा है फेवर करने के लिए, जी क्यों नहीं बचे? तो हमारी दरोगा की औकात क्या थी? मैं सीओ से लड़ पाता? नहीं सर, सही है, नहीं लड़ पाता। लेकिन सर मैं ये तो आप जान रहे कि दरवाजे जब आप आए तो मेरा घर बंद था, मैं लखनऊ था। जब आप बुलाए मैं आया, आ गया सब सारी चीजें। लेकिन मैं कभी तुमको डीआईजी साहब के लिए गए, डीआईजी साहब ने जांच कराया, क्रॉस जांच कराया, दीदारगंज से जांच कराया, सब सारी चीजें मिली। हमसे पूछे, हम सर उसका मुजाहिद था, उसका भाई शाहिद लखनऊ में रहता है सर, मित्र थे, समीम सिद्दीकी साहब सर परिचय कराए थे जी, और मैं उसके थ्रू गया था, और उसने मुझसे कोई गलत काम भी नहीं कराया। हाँ, आप खुद जानते हैं। हाँ, कप्तान से भी पूछिएगा तो मैं बता दूंगा जी। तुम्हारे कप्तान और सीओ थे, एसटीआर थे, सब लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा सर मोबाइल लिया हूँ, और जाके देख लेना, बयान में मैं एक्सेप्ट किया हूँ जी कि मैं सर उसका मोबाइल लिया हूँ। और मोबाइल आप जब लिए सर, तब भी हम लोग कोई अपेक्षा आपसे नहीं किए, जबकि कभी कोई गलत काम नहीं मैं कराया। मैंने ये बयान में नहीं लिखा है कि नहीं मेरी मोबाइल नहीं। जो चीजें कप्तान ने पूछा, लिए थे मोबाइल? मैंने कहा सर। हम कहे ऐसे तो बलिया में सर हम कर्फ्यू तक छोड़वा दिए मेरे संबंध के नाम पे जी, और सर दुनिया के, लेकिन अब कोई जूता दे दिया है, कोई मोबाइल दे दिया। पुलिस विभाग में सब शिष्टाचार में। शासन प्रशासन से गुहार, बरदा थाने में मुझे फर्जी मुकदमे में, बरदा थाना जनपद आजमगढ़ में मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाया गया। मैं ग्राम पोस्ट भादो, शाहिद पुत्र मैनुद्दीन, मैं ग्राम पोस्ट भादो, थाना दीदारगंज, जिला आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। वर्ष 2005 से 10 तक ग्राम सभा भादो का प्रधान भी रहा हूँ, तथा इस कारण मेरे घर पे क्षेत्र के लोग आना जाना रहता है। वर्ष 2016 सऊदी अरब रियाद में अपने भाई के साथ कार्य कर रहा था, अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा था। वर्ष 2019 में स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण मैं वापस भारत आ गया, तथा लखनऊ में निरंतर अपना इलाज कर रहा हूं, क्योंकि मेरे परिवार यहीं पे 8-9 साल से रह रहा है, मेरे बच्चे यहीं पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। कभी कभार गांव में भी आना जाना रहता है। थाना अध्यक्ष दीदारगंज धर्मेंद्र कुमार सिंह ने माह नवंबर 2020 में आईफोन 11 की मांग की। मैंने अपने बड़े भाई जो सऊदी अरब में रहते हैं उनसे बात करके आईफोन 11 सऊदी अरब से मंगवाकर थाना अध्यक्ष दीदारगंज आजमगढ़ को दिया, तथा उनके एवज थाना अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र कुमार से न मुझको किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया गया, न ही मैंने अपने पक्ष में उनसे प्रशासनिक कार्य लिया। कुछ दिन पश्चात मुझसे श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह ने पुनः आईफोन प्रो की मांग की। मैंने कहा कि कोरोना काल के कारण इस समय कोई बाहर से नहीं आ रहा है, और जब कोई आएगा तो मैं मंगवा दूंगा। ये बात श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह को बुरी लगी, और उनका ट्रांसफर इत्तेफाक हो गया। उन्हें लगा कि मेरा ट्रांसफर कारण उन्होंने मोबाइल नहीं दिया। श्री धर्मेंद्र कुमार का ट्रांसफर बलेरियागंज हो, उसके बाद बरदा में आ गए कुछ साल बाद। उसके बाद जो है कोई घटना हुई, उस घटना में मुझे बुलाकर कहा कि जो है कि एक गांव आ गया, आपके गांव का भी अपराधी है। तो मैंने कहा सर मुझे तो नहीं मालूम है, आप अपने स्तर से जांच करिए जो भी है। उन्होंने कहा कि नहीं,
मैं तुम्हें इसमें 216 का मुलजिम बना दूंगा। मैंने कहा सर क्यों? कहा शायद आपके अभी बैठता था। मैंने कहा गांव में बहुत लोग इनके क्या बैठते हैं, बहरहाल आपकी मर्जी सर। मैं उसके बाद जो है तमाम अधिकारियों से उसके बारे में गुहार लगाया कि सर धर्मेंद्र कुमार साहब सर ऐसे ऐसे कह रहे हैं, और 216 में ऐसे ऐसे मुझसे मोबाइल फ़ोन लिए थे। और बहुत प्रयास के बाद जांच शुरू हुई, जिसमें धर्मेंद्र कुमार सिंह दोषी पाए गए। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल के यहाँ दोषी पाए गए और यातायात ट्रैफिक के यहाँ यातायात पाए गए ये जांच में। लेकिन फिर भी उन्होंने 216 का मुझे मुलजिम बना दिया गया। मैं कप्तान साहब से पुनः उसका गुहार लगाया कि सर मेरे ऊपर मुकदमा कायम करा दिया गया। मैं देखता हूँ आज तक कोई नहीं हुआ। फिर पुनः उसी 216 में मुझ पर गैंगस्टर मुकदमा कायम करा दिया गया। उसके बाद धर्मेंद्र कुमार सिंह का मेरे किसी के द्वारा उनके माध्यम से मेरी टेलीफोन वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि आप अपनी जांच उठा लीजिए, मैं जाके आया वहाँ बयान दे दूंगा। मैंने कहा उनसे सवाल किया सर मैं गलत था, आपने नदीम आपके यहाँ गए थे, आपने 3 लाख रुपए की डिमांड किया था। उन्होंने कहा विभागीय बात है, मैं आके मम्मी के रूम पे तुमसे बताऊंगा सारी बातें, ये विभागीय बात है, मिलकर बात करेंगे। और अभी हाल ही में और नदीम से मेरे भाई की बात हुई, उसकी भी रिकॉर्डिंग मौजूद है। नदीम ने कहा 3 लाख रुपए मांग रहे हैं तो मामला खत्म कर दो। मैंने कहा जब कोई मैं जुर्म नहीं किया तो उसे मामला खत्म करने वाली क्या बात है। मैंने अपने भाई से मना कर दिया, कोई पैसा नहीं देना, गलत बात है, रिश्वत देना भी गलत है, रिश्वत देना भी गलत है। मैंने उसके बाद गुहार लगाई जांच के लिए। उसके बाद मेरे ऊपर गैंगस्टर लगा दिया गया पुनः। उसके बाद मैंने कई बार गुहार लगाई कप्तान साहब के यहाँ, डीआईजी साहब के यहाँ, तमाम, लेकिन अब तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाता हूँ, निवेदन करता हूँ कि संपूर्ण घटना की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें, जिससे मुझको न्याय मिल सके तथा मेरे विरुद्ध दायर फर्जी मुकदमा वापस लिया जाए। आपकी महान कृपा होगी। मेरे घर पर 26 मार्च 2023 को मेरे घर का ताला तोड़ दिया गया और मेरे घर पे पूरी क्षतिग्रस्त की गई। कुर्सी वगैरह तमाम लाइटिंग वाइटिंग तमाम तोड़ दी गई। बाजू में सीढ़ी लगी हुई मेरे भाई तारिक का घर है। उसके पहले जो है मेरे भाई जायद के घर, उसमें भी पुलिस घर घुस गई थी। तो सर ये सब क्या है? मैं शासन प्रशासन से भी गुहार लगाता हूँ, मेरी आवाज़ जहाँ तक जाए मेरी मदद की जाए। धन्यवाद। जय हिंद। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की जिला इकाई व महिला इकाई की संयुक्त बैठक श्री अग्रवाल धर्मशाला आजमगढ़ में संपन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में आगामी 22 अप्रैल 2023 को आयोजित होने वाले प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक एवं 23 अप्रैल 2023 को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 155 देशों के पवित्र नदियों के जल से श्री राम जन्मभूमि में प्रभु श्री राम का जलाभिषेक के संदर्भ में विस्तृत चर्चा हुई। कार्यक्रम के संयोजक सुनील कुमार अग्रवाल, प्रदेश संगठन मंत्री अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पूर्वी उत्तर प्रदेश, लता अग्रवाल प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन महिला इकाई पूर्वी उत्तर प्रदेश ने संयुक्त रूप से बताया कि जब से पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान से उत्तम बंसल जी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संभाली गई है, तब से लगातार पूर्वी उत्तर प्रदेश के अग्रवाल समाज की एक अलग पहचान बनी है। 22 व 23 अप्रैल 2023 की तारीख इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम का जलाभिषेक करने का सौभाग्य अग्रवाल समाज को मिला। इसके लिए हम सब राष्ट्रीय एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष एवं सभी पदाधिकारियों का आभार प्रकट करते हैं। साथ ही भी बताया गया कि यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित है, क्योंकि 155 देशों की पवित्र नदियों के जल से अन्य देशों के राजदूतों की उपस्थिति में प्रभु श्री राम का जलाभिषेक होगा। कार्यक्रम को बृहद एवं विस्तार करने की दृष्टि में दिल्ली स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष व पूर्व विधायक डॉक्टर विजय जौली जी का अयोध्या दर्शन दौरा कई बार हो चुका है। हम सबके लिए अत्यंत ही गौरव का विषय इसलिए है कि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल शरण गर्ग जी का भी आशीर्वाद इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको मिलेगा। साथ ही साथ कार्यक्रम में 4 चांद लगाने में आशीर्वचन हित राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चंपत राय, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तथा अन्य सांसद व विधायकगण की उपस्थिति रहेगी। आज की बैठक में मुख्य रूप से ओम प्रकाश अग्रवाल लड्डू, प्रदेश संगठन मंत्री पूर्वी उत्तर प्रदेश लता अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष महिला इकाई अग्रवाल संजय अग्रवाल, जिलाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, जिला महामंत्री निखिल अग्रवाल, जिला कोषाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल, संतोष, आलोक, विवेक, पंकज, विकास, अमृत, गगन, पीयूष सहित नमिता, मीता, रश्मि सहित रेणु अग्रवाल आदि लोग उपस्थित थी। ओम प्रकाश अग्रवाल, प्रदेश संगठन मंत्री
अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पूर्वी उत्तर प्रदेश। क्या कार्यक्रम? कार्यक्रम जो ये 3 साल से गवर्नमेंट द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा था, लगभग करीब 155 देशों का जल जो इकट्ठा करके 3 सालों से लाया गया है और जो हिफाजत से रखा गया है, उनका जलाभिषेक अयोध्या में रामनगरी में होने जा रहा है, जिसमें जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बहुत से मंत्री, राज्य मंत्री, राजनाथ सिंह और चंपत राय जी और हमारे अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग जी और प्रदेश के अध्यक्ष उत्तम बंसल जी और हम लोगों से जुड़े हैं। तो ये 155 नदियों का जलाभिषेक 23 तारीख को होना है। यहाँ से कितने लोग जा रहे हैं? यहाँ से लगभग करीब 25 लोग, जेंट्स लेडीज़ मिला के जा रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाह रहे हैं कि जो हमारी राम जन्मभूमि, जो राम जी की नगरी है, उसमें हम लोग जलाभिषेक करके और ये पूरे समाज को और पूरे प्रदेश को ये संदेश दें कि हम लोग उनके पूर्वज हैं, हम लोग उनके। मैं सुनील कुमार अग्रवाल, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का प्रदेश संगठन मंत्री। क्या कार्यक्रम? आज अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की जिला इकाई एवं महिला इकाई की संयुक्त बैठक धर्मशाला में आयोजित की गई, जिसमें आगामी 22 अप्रैल को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित है अयोध्या में और 23 तारीख को प्रभु श्री रामचंद्र जी की जलाभिषेक होना है। 155 देशों का के पवित्र नदियों का जल वहाँ विशेष रूप से सभी देशों के राजदूतों द्वारा लेकर उपस्थित हुआ जा रहा है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पूर्वी उत्तर प्रदेश को सौंपी गई है। और विशेष रूप से इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय राजनाथ सिंह जी, जो भारत सरकार रक्षा मंत्री हैं, स्वयं उपस्थित रहेंगे और भी तमाम हस्तियां अयोध्या में 23 तारीख को देखने को मिलेंगी। यह आजमगढ़ के लिए गौरव की बात है कि आजमगढ़ को विशेष जिम्मेदारी दी गई है और आज इस कार्यक्रम का संयोजक भी आजमगढ़ के से 2 लोगों का प्रतिनिधित्व होना है, जिसमें कि सुनील कुमार अग्रवाल मेरा स्वयं का है और लता अग्रवाल जी हैं जो महिला की प्रदेश अध्यक्ष हैं। दोनों लोगों को कार्यक्रम संयोजक नियुक्त किया गया है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय उत्तम बंसल जी के नेतृत्व में, जो कि जब से वो प्रदेश के मुखिया बने हैं, सामाजिक स्तर पे और हर स्तर से उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास मतलब चरम पे पहुंचा दिया है। और उनके नेतृत्व में उससे भी अच्छी बात यह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी स्वयं दिल्ली से उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, कार्यकारिणी बैठक में भी रहेंगे और जलाभिषेक जो प्रभु श्री राम का होना है अयोध्या में 155 देशों की नदियों का, उसमें भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं मौजूद रहेंगे। यह हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि इस तरह का कार्यक्रम हमारे अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के नेतृत्व में किया जा रहा है। आजमगढ़ के बूढ़नपुर से खबर है, जहां अधिवक्ता संघ ने कानपुर बार एसोसिएशन के न्यायिक कार्य बहिष्कार का समर्थन करते हुए क्रमिक अनशन कर गतिरोध को दूर करने की मांग की। अधिवक्ता संघ ने कानपुर बार एसोसिएशन को उनके अधिकार की लड़ाई में अपना पूर्ण समर्थन दिया, साथ ही उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई को समाप्त किए जाने की मांग उठाई। कानपुर के वकीलों को समर्थन देते हुए आज गुरुवार के दिन तहसील में कामकाज बंद करके हड़ताल रखी। तहसील बार के सभी पदाधिकारी और अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में घूमकर जमकर नारेबाजी भी लगाई। उधर बार एसोसिएशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सोमवार को बैठक कर कानपुर अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य बहिष्कार का समर्थन किया। सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता सुबह 10 बजे से तहसील भवन पर एकत्रित हुए। सभा में लिए गए निर्णय के अनुसार आज अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। आइए सुनाते हैं कि बार के पूर्व अध्यक्ष और महामंत्री ने क्या कुछ कहा। आज बूढ़नपुर तहसील प्रांगण में अधिवक्ताओं का किस चीज का आंदोलन है, इसके बारे में? ऐसा है कि हमारे कानपुर में जो अधिवक्ता साथी थे, वो 4-5 अधिवक्ताओं के खिलाफ हाई कोर्ट में जजों ने मतलब के खिलाफ अरेस्ट करने का, उनको अरेस्ट करने तमाम तरह का आरोप लगाया है उनके ऊपर। उसी को लेकर के पूरे प्रदेश भर यह आंदोलन चल रहा है। उसी कड़ी में यह बूढ़नपुर बार भी लगा हुआ है, यह भी हम लोग भी आंदोलित है। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि उन लोगों को जो मुकदमे हैं वह वापस ले लिए जाएं और जिला जज का ट्रांसफर कर दिया जाए। और जब तक नहीं मांगे पूरी होंगी तो जैसी हमारी और प्रदेश की रणनीति बनेगी, उसमें हम लोग अपनी अग्रणी भूमिका अदा करेंगे।
छोटा है। किस चीज का प्रदर्शन किया इसके बारे में? हम लोग कानपुर बार एसोसिएशन का समर्थन कर रहे हैं। वहाँ जो अधिवक्ताओं के साथ हुआ है उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं इस अपने बार एसोसिएशन के माध्यम से। क्या मांगे हैं, क्या कैसे इसके बारे में? कानपुर के जो अधिवक्ताओं के खिलाफ वहाँ के एडीजे द्वारा जो भी कृत्य किया गया है वह बहुत ही निंदनीय है। उनके ऊपर जो भी FIR दर्ज हुए हैं सारे FIR वापस हैं और उनके मांस की रक्षा की जाए। हम यह बारसिल से अपील करते हैं, सरकार से मांग करें कि अधिवक्ताओं की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाए सरकार। या मांग नहीं मानी जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं मानी जाएगी तो हम लोग अग्रिम रणनीति तय करेंगे। मंडल कमीशन का नाम तो लगभग सभी सुनते रहे हैं। ये वही कमीशन है जिसकी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र के नौकरियों में पिछड़े वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित हुआ। इस कमीशन को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री BP मंडल जी द्वारा लागू करवाया गया था। आज इन्हीं BP मंडल यानी विंदेश्वरी प्रसाद मंडल की पुण्यतिथि है। उन्हें पिछड़ा वर्ग के नायक के तौर पर याद किया जाता है। इनकी सिफारिशों ने वंचितों को मुख्य धारा में लाने में बड़ा काम किया। आज नगर स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव की अध्यक्षता में विचार गोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ भारी संख्या में मौजूद सपा नेताओं ने BP मंडल के पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन कर उन्हें याद किया। मीडिया से बात करते हुए निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि आज हम सभी लोग BP मंडल जी के विचारों को लेकर आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा दलितों पिछड़ों की घोर विरोधी पार्टी है। वर्तमान समय में दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है हम सब इसका कड़ा विरोध करते हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सभी विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, समाजवादी पार्टी की सभी विधानसभा के अध्यक्ष और फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षगण उपस्थित थे। मंडल सिफारिश लेकर के आगे बढ़ते हैं और इसको लेकर के अगर आगे बढ़ते हैं और लड़ जाए तो सरकार बनने में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए जो जिनका नेतृत्व था आरक्षण बनाने का, आज हमसे लोग संकल्प करते हैं कि आने वाले जो समाज में असमानता है, पिछड़े वर्ग के नाम पर लोग प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा है, मांगों को लेकर के लोग आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार विकास कर रही है। आज पिछड़ों की उपेक्षा कर रही, दलितों की उपेक्षा कर रही है, माइनॉरिटी के साथ अन्याय कर रही है। आज मंडल जी के विचार या आयोग की रिपोर्ट मंडल आयोग की आज अगर इस समय नहीं पिछड़े वर्ग के लोग उमेशपाल हत्याकांड में शूटर असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। इसके साथ ही शूटर मोहम्मद गुलाम भी मारा गया है। झांसी में यूपी एसटीएफ के डिप्टी एसपी नविंदु और डिप्टी एसपी विमल की अगुवाई में 5 लाख के इनामी असद और मोहम्मद गुलाम को ढेर कर दिया गया है। दोनों के पास से पुलिस को विदेशी हथियार मिला है। एक तरफ उमेशपाल हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ को आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है, दूसरी तरफ यूपी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यूपी एसटीएफ ने झांसी में अतीक अहमद के बेटे असद को ढेर कर दिया है। इसके साथ ही उमेशपाल की दिन दहाड़े हत्या करने वाला मोहम्मद गुलाम भी मारा गया है। अभी एनकाउंटर की डिटेल आनी बाकी है। गौरतलब है कि 24 फरवरी को प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड में गवाह उमेशपाल की हत्या कर दी गई थी। उमेशपाल जब अपने घर जा रहे थे तब गली के बाहर कार से निकलते वक्त उन पर शूटरों ने फायरिंग कर दी थी। इस दौरान बम भी फेंके गए थे। इस हमले में उमेशपाल और उनके 2 सरकारी गनर्स की मौत हो गई थी। उमेशपाल की पत्नी ने इस मामले में अतीक उसके भाई अशरफ समेत 9 लोगों पर मामला दर्ज कराया है। पुलिस इस मामले में शाइस्ता के साथ 5 शूटरों, अतीक अहमद का बेटा असद, अरमान गुलाम, गुड्डू मुस्लिम और शाबी की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस को आज बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 47 दिन से फरार असद और गुलाम को मार गिराया है। आजमगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 रुपये के इनामिया कामेश पांडे को गिरफ्तार किया है। थाना कोतवाली पुलिस को एसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज कोतवाली पुलिस ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी के खिलाफ अधिनियम 1986 घटना भिन्न घटनास्थल पर भिन्न दुकान सूचना पर बामुद्दाय श्री शशि चंद्र चौधरी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ बनाम गैंग लीडर पीयूष पांडे उर्फ पुष्कर नाथ पांडे पुत्र स्वर्गीय श्रीधर पांडे उर्फ श्रीनाथ पांडे उर्फ गंगा निवासी हेरापट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उसके गैंग के सदस्य कामेश पांडे उर्फ गुड्डू पांडे पुत्र भानु प्रताप पांडे निवासी सलेमपुर थाना कोतवाली जनपद 4 नफर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत किया गया था। विवेचना थानाध्यक्ष द्वारा की जा रही थी।
अभियुक्त के वांछित होने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था, जिसे आज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ की बिदलियागंज पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए चोरी घटना खुलासा कर दिया है। चोरी की 6 कुंतल चावल बरामद कर लिया, साथ ही 2200 रुपया यानी 200 रुपये भी बरामद किया है। 3 को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ जनपद की बिदलियागंज पुलिस ने 14/3/2023 यानी 14 मार्च 2023 को वादी रविंद्र गुप्ता पुत्र विश्वनाथ गुप्ता ग्राम भगतपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित सूचना दिया गया कि वो गल्ले का व्यवसाय करता है। उसके द्वारा 13 मार्च 2023 को गांव से चावल की खरीदारी की गई थी। चावल 46 कुंतल था, जिसकी कीमत लगभग 90,000 रुपये थी। रात में दरवाजे पर गाड़ी खड़ी करके घर में सो गया। रात लगभग 3 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में अज्ञात चोरों द्वारा दूसरी गाड़ी आवेदक का सारा माल लाद कर उठा ले गए और केवल 7 बोरी माल गाड़ी में बेचा था, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। और प्रकाश में आए अभियुक्त अमित कुमार पुत्र श्री वंशराम निवासी बारोडी थाना बुलकुडा जनपद आज गाजीपुर व चोरी का माल खरीदने वाला गल्ला व्यापारी हिमांशु जायसवाल व विशाल जायसवाल पुत्र हरिनारायण राज जायसवाल निवासी गणराज्यपुर थाना तरवा जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया है। थाना कोतवाली पुलिस ने चोरी की विभिन्न घटनाओं का खुलासा किया है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। थाना कोतवाली जैनपुर पुलिस की सफलता हाथ लगी है। बता दें कि 21 फरवरी को वादी मुकदमा संतोष कुमार सन ऑफ कोमल प्रसाद निवासी ग्राम मनिकपुर थाना जैनपुर आजमगढ़ प्रधानाध्यापक कंपोजिट विद्यालय बिरमा शिक्षा क्षेत्र अजमतगढ़ थाना जैनपुर जनपद आजमगढ़ मैं हमरा हरनाथ अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति सिविलियन विद्यालय बिरमा शिक्षा क्षेत्र अजमतगढ़ आजमगढ़ के साथ उपस्थित थाना कार्यालय आकर शिकायत किए कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा 20 फरवरी 2023 की रात्रि में 6 पीस पंखा, 1 पीस डीजे स्पीकर, एक 12 वोल्ट की बैटरी तथा कुछ रजिस्टर जैसे सामान उठा ले जाने और गेट का ताला हमेशा तोड़ देने के संबंध में दाखिल किए। इसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस ने आज अभियुक्त इंसान अहमद उर्फ भुल्लर शमीम अहमद को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ नगर पंचायत जैनपुर में भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन पूर्व गुरुवार को पंचशील महासभा जैनपुर द्वारा पंचशील शोभा यात्रा निकाली गई। अंबेडकर की झांकी के साथ नगर में निकली शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। लोग अपने हाथों में बाबा साहब के प्रेरक विचार लिखी हुई तख्तियां लिए चल रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के एक दिन पूर्व शोभा निकालकर उनके अनुयायियों ने बाबा साहब के विचारों को सर्व समाज को अंगीकार करने का संदेश दिया। गुरुवार को अपराह्न 1 बजे जैनपुर पावर हाउस से निकली पंचशील शोभा यात्रा चौक होते हुए अजमतगढ़ रोड, मुबारकपुर, तिरमुहानी, जमालुद्दीन पट्टी सहित पूरे नगर का भ्रमण करते हुए पुनः पावर हाउस पर जाकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में दीपक गुप्ता, आभास कुमार त्यागी, अभिषेक राय, हरिशंकर यादव, राजेश चौहान, ज्ञानेंद्र मिश्र, पुरुषोत्तम यादव, शंभु प्रजापति, राहुल आदि लोग उपस्थित रहे। सुरक्षा की दृष्टि से कोतवाल यादेंद्र पांडे एवं भारी संख्या में पुलिस के जवान शोभा यात्रा में मौजूद रहे। आपका परिचय? मैं इंजीनियर आभास त्यागी, नगर पंचायत जीएनपुर भारत रक्षा दल से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी। अच्छा, किस तरह की शोभा यात्रा निकाली गई? ये शोभा यात्रा पंचशील महासभा के द्वारा निकाला गया, जो कि खानगा बहरामपुर से पावर हाउस से शुरुआत किया गया है और हम पूरे जीएनपुर में इस शोभा यात्रा को घुमा है। इस शोभा यात्रा का उद्देश्य यही है लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना, प्रेम की भाषा दिखाना और सभी लोग मिलजुल के सभी महापुरुष की जयंती को मनाएं। क्या संदेश रहेगा? संदेश हमारा ये है कि रही बात, मैं नगर पंचायत जीएनपुर से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी भी हूँ और मैं इस आप चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर मैं अध्यक्ष बना और जीएनपुर की देवतुल्य जनता मुझको चेयरमैन चुनी तो मैं वह ऐतिहासिक काम करके दिखाऊंगा जो कि आज 36 साल में कोई चेयरमैन नहीं किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार जनपद आजमगढ़ में सड़क सुरक्षा संबंधी विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम वेस्ट इंडिया द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य आमजन को सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूक करना है। डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आज शेखर सोशल महिला महाविद्यालय के बीएड की छात्राओं के स्काउट के विशेष शिविर में विभिन्न कार्यक्रमों का भव्य आयोजन हुआ। छात्राओं ने आमजन को सड़क सुरक्षा हेतु जागरूक करने के उद्देश्य से एक भव्य जागरूकता रैली निकाली। सैकड़ों छात्राएं इस दौरान आमजन को बैनर, पोस्टर और नारों के जरिए जागरूक करते चल रही थी। इस दौरान छात्राओं द्वारा आमजन में हैंडबिल भी बांटे गए। रैली का नेतृत्व डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर अवधेश यादव कर रहे थे। मार्च भारत सरकार के स्कूल क्लब नोडल अफसर श्री प्रांशु सिंह ने उपस्थित छात्राओं को संबोधित किया। रैली में प्रमुख रूप से स्काउट के आईटी कोऑर्डिनेटर श्री अजय यादव, वेस्ट इंडिया निदेशक डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव, अनुपम सिंह, डॉक्टर अरुण पांडे, संजय सिंह, अनुरागिनी सिंह, अनिता साइलस सहयोगी की भूमिका में रहे। तत्पश्चात प्रतिभा निकेतन स्कूल में एक सेमिनार का आयोजन हुआ।
71वीं वाराणसी जोन वाराणसी अंतर जनपदीय पुलिस प्रतियोगिता वर्ष 2023 का आयोजन पुलिस लाइन जौनपुर में दिनांक 10 अप्रैल 2023 से 12 अप्रैल 2023 तक किया गया, जिसमें वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, योगा, सिपक टकरा, टेबल टेनिस खेलों को शामिल किया गया। उक्त प्रतियोगिता में वाराणसी जोन की एक कमिश्नरेट वाराणसी व 9 जनपदों जौनपुर, बलिया, भदोई, मिर्जापुर, सोनभद्र, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, चंदौली की टीमों ने प्रतिभाग किया, जिसमें पुरुष और महिला खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। सभी खिलाड़ियों द्वारा खेल के दौरान उच्च कोर्ट के अनुशासन में रहते हुए खेल का प्रदर्शन किया गया। फाइन समापन मैच के मुख्य अतिथि एडीसी जोन वाराणसी श्री राम कुमार रहे, जिनके द्वारा विजेता टीमों व विजेता टीमों को शील्ड मेडल लेकर सावर्धन सम्मानित किया गया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। उक्त अवसर पर डॉक्टर अजय पाल शर्मा, पुलिस अधीक्षक जौनपुर ब्रजेश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कुलदीप कुमार गुप्ता, चित्राधिकारी पुलिस लाइन अनुपम सिंह, प्रतिसार निरीक्षक जौनपुर व अन्य अधिकारी व प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जैसा कि आज की रिपोर्ट में बताया गया कि आप सबके लिए अच्छी व्यवस्था की गई थी और साथ ही साथ पूरी प्रतियोगिता को बहुत ही सफलतापूर्वक बिना किसी आपत्ति की और एक खेल भावना से आयोजित किया गया है और आप लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया है। इसके लिए सबसे पहले मैं जनपद के कप्तान साहब अजय पाल शर्मा जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और जिस प्रकार से आप लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है पूरी मेहनत से, ताकत से। मैंने एक ही मैच देखा, अंतिम मैच वॉलीबॉल का देखा और बहुत ही कड़ा मुकाबला आप लोगों ने उसमें सामने पेश किया। प्रत्येक खिलाड़ी ने अपनी पूरी जीजान लगा दी उसको जीतने के लिए। ये अलग बात है कि कोई हारता है, कोई जीतता है, लेकिन जो जीतता है वो ट्रॉफी जरूर ले जाता है, लेकिन जो हारता है वो अगले वर्ष जीतने के लिए एक मेहनत का एक अपना एक मनोबल बनाने के लिए, आगे की एक वर्ष की तैयारी के लिए एक जज्बा लेकर के जाता है यहाँ से। तो मैं भी चाहता हूँ कि जो जीता है उसको ट्रॉफी जरूर मिली है, लेकिन जो नहीं जीत पाए वो इस जज्बे के साथ जरूर यहाँ से जाएं कि अगली बार वो निश्चित तौर पर जीत करके ही जहाँ पर भी प्रतियोगिता होगी जाएंगे। साथ ही साथ तो ये भी चाहता हूँ कि आप सब में से जो जोनल स्तर की जो टीमें हैं वो गठित होंगी और उन टीमों में अच्छे खिलाड़ी सेलेक्ट हुए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है इस बात का। और वो जो भी खिलाड़ी सेलेक्ट हों वो अपने समय से मेहनत करके जोन का नाम रोशन करें, वाराणसी जोन का नाम रोशन करें प्रदेश स्तर पर और अंततः जो प्रदेश की जो टीम है उसमें पार्टिसिपेट करें। यही आपकी तैयारी का और जितनी मेहनत आप लोगों ने की है इस गेम पे, ये आगे भी करेंगे, वही उसका एक अंतिम जो फल होगा वो वही फल होगा। धन्यवाद, जय हिंद।